हमने निकलना होगा। गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है। खैबर से लेकर बाशवर तक इंसानों का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों को, औरतों पे ड्रोन मारे जा रहे हैं और उनका नुमाइंदा जब बोलता है हवलदार स्पीकर बोलने नहीं देता। ये मुल्क खुदा न खास्ता हमने हिम्मत न की, हम सड़कों पे ना आए, हमने पार्लियामान में शोर न मचाया, तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ का ये हुक्म है, हमने गैर आइनी हुक्मरानों, गैर जमहूरी हुक्मरानों, उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, यानी कि अंदाज़ा लगाएं, सारी पार्लियामेंट एक तरफ, 2 आदमियों को तादम में मर्ग भी इस्तिस्ना, किसी पैगम्बर को नहीं मिला। इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी पैगम्बर को इस्तिस्ना नहीं मिला। यहाँ यार लोगों ने फैसला कर लिया और स्पीकर कहता है मैं स्पीकर हूँ, मैं असेंबली चला रहा हूँ, हम असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलोच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में बाद लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन गया, नए अनिसाज असम्बली का मुतालबा करो, नए आइन के बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट को। ये शरीफ आदमी रोज़ाना ऊपर से धमकियाँ दे रहे हैं, मैं नहीं था, तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या वरना मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असेंबली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम इस पार्लियामेंट में नहीं निकल सकोगे। मजाक बनाया, हमारा हक होगा, धमकियाँ देंगे, इकबाल को वहाँ भेज दो, फलाने को निकाल दो हमें। हम गैर जमहूरी बात नहीं करते। जो भी आइन पे हमला होगा, अगर वो जर्नेल है मुर्दाबाद, जो भी आइन पे हमला अगर होगा, अगर वो मुल्ला है मुर्दाबाद, अगर वो कोई खान है, अगर मेरा बाप है, अगर कोई भी जो आइन पे हमला और होगा, जो इस पार्लियामेंट के इख्तियार पे हमला होगा, हम उसके खिलाफ सिसक बिलाई हुई दीवार बनेंगे। हमने उनका रास्ता रोकना है। ये हुक्म कुरान का है, ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेहतरीन जहाज जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। हमने ये फैसला किया है, हम कलमा हक कहेंगे। कोई हमें मारता है जिंदाबाद, कोई हमें जेलों में डालता है जिंदाबाद। वज़ीर आला साहिबान बैठे हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान बैठते हैं, सीनेट के मेंबरान बैठते हैं, इमरान से कोई मुलाकात नहीं कर। खैर क्या हुआ है, क्या किया इमरान खान ने? तुमने उसे वज़ीर आज़म बनाया था, तुम उसे उसके गीत गाते थे, तुमने यहाँ पार्लियामेंट में उसको वज़ीर आज़म बनाया, पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी के हवाले कर दी। अब वो बस पर्सनल ग्राटा हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी को पाकिस्तान अजीज़ है तो पाकिस्तान के साथ अजीज़। अभी तमाशे हो रहे हैं, सूबे तोड़े जाएंगे, सूबे तोड़े जाएंगे। पंजाब 3 सूबे, खैबर पख्तूनख्वा 5 सूबे, फलाना 4 सूबे। 70-78 साल की जो कुछ जमहूरी हम लोगों ने आज़ादियाँ ली थी, वो आज़ादियाँ उन्होंने छीन ली हैं। मुर्दाबाद जिंदाबाद पे गोलियाँ मारते हैं। हमने गलती की, कल दिन गुजरा, कल यहाँ क्या आसमान गिरा था, यहाँ बच्चे आए थे। मैं तो आज भी कहता हूँ हमारा स्टैंड होना चाहिए कि इस कत्ल की FIR शहबाज शरीफ, नकवी और पुलिस और मिलिट्री के जो कमांडेंट हैं उन पे वो होनी चाहिए। वज़ीर आला बैठा है, इलेक्टेड वज़ीर आला, जेल के सामने किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। आप वो दिन देखेंगे जब ये बिफरे हुए वामान, ये बिफरे गरीब लोग, ये किसान, ये मजदूर, ये रोटी के लिए नाला इंसान, जब ये निकलेंगे सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से, आपको फिर चिट्ठी का दूध याद आ जाएगा। गॉड ब्लेस। मेरे साथी बैरिस्टर साहब, एक मिनट बैरिस्टर साहब, हम आपके लिए मशहूर हैं। अब आपको हमेशा तंग किया जाएगा, रोजाना पाकिस्तान है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें न किसी जमील से दुश्मनी है, ना में किसी शहबाज से दुश्मनी है, ना में किसी पार्टी के लीडर से दुश्मनी है। हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट ये है। 25 करोड़ इंसानों के तमाम मसाइल का हल ये है कि इसी पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने और यहाँ वो लोग आए जो सही तौर पे मुंतखब हो। हमसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीर, बहुत बड़े सरदार, बहुत बड़े नवाब वो इस चैम्बर में नहीं घुस सकते।
क्योंकि उन्हें आवाम का मैंडेट नहीं है। हमसे बड़े बड़े लोग, सरदार अफरीदियों के बड़े लोग होंगे, पिशावर के बड़े लोग होंगे, सवारी के बड़े लोग होंगे, सिंध में, बलोचों में, पंजाबियों में न यहाँ कोई सरदार घुस सकता है, न यहाँ कोई जर्नल घुस सकता है सीधे रास्ते पे, न यहाँ कोई वो सरमायादार घुस सकता है। इस चैम्बर में वो आदमी जाता है जिसको अवाम ने वोट दिया होता है। फिर वो बैठ के अपना स्पीकर चुनते हैं, फिर वो बैठ के अपना वज़ीर आज़म चुनते हैं। स्पीकर भी हम इक्वल होता है, हमारे तरह एक मेंबर है, ये आदमी स्पीकर हो सकता है, ये आदमी स्पीकर रहा, कल के हो सकता है ये मेरे साथ स्पीकर हो। स्पीकर की ये जिम्मेदारी बनती है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो इस हाउस का तकद्दुस रखता है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारा यह वालदार स्पीकर हिदायत की ओर से लेता है। अगर अभी उसको आपको तरक्की देते हैं, मैं तो उसे डिमोट करूँगा सूबेदार की लेवल पे। करोड़ों इंसानों के पार्लियामेंट हमारे आइन पे हमला है। पाकिस्तान के तमाम औरतों, तमाम बच्चों, तमाम मसलक के मजहबी लोगों, तमाम सियासी पार्टियों लोगों से हमारी अपील है, वो जिस पार्टी में भी है, जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो ये चाहता है कि मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सचना हो और सारी पॉलिसियाँ यहाँ बने। फलस्तीनियों का एक कत्ल हमने किया पहले, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जब शाह हुसैन जिंदा थे हमने फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। अब हमारी अफवाज एक ऐसे मायदे में जा रही है जिनमें अहमतरीन मायदा वो ये है कि हमास को गैर मुसल्लह करना। अभी हम हमास को गोलियां मारेंगे, किसके लिए? नेतन्याहू के लिए। किसके लिए? अमेरिकन बाजारों, अमेरिकन मुल्क के लिए। मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तान के लोगों से, हमने निकलना होगा। गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है, खैबर से लेकर बाशवर तक इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को, औरतों पे लोग मारे जा रहे हैं, और उनका नुमाइंदा जो बोलता है और बोले नहीं देता। ये मुल्क खुदा न खास्ता हमने हिम्मत न की, हम सड़कों पे न आए, हमने पार्लियामान में शोर न मचाया, तारीख हमें माफ नहीं करेगी। तारीख का ये हुक्म है, हमने गैर आईनी हुक्मरानों, गैर जमहूरी हुक्मरानों, उन हुक्मरानों के खिलाफ यानी अंदाजा लगाए, सारी पार्लियामेंट एक तरफ, 2 आदमियों को तादाद में मर्द भी इस्तिस्ना, किसी पैगंबर को नहीं मिला इस्तिस्ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी पैगंबर को इस्तिस्ना नहीं मिला। यहाँ यार लोगों ने फैसला कर लिया और स्पीकर कहता है मैं स्पीकर हूँ, मैं असेंबली चला रहा हूँ, अब मैं असेंबली से में नहीं। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलूच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन क्या, नए असेंबली का मुतालबा करो, नए आइन बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट में। ये शरीफ आदमी रोजाना ऊपर से धमकियां दे रहे, मैं नहीं था, मैं तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असेंबली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम इस पार्लियामेंट में नहीं निकल सकोगे। मजाक बनाया, हमारा हक होगा, हम क्या देंगे? इकबाल को 5 दे दो, फलाने को निकाल दो हमें, हम गैर जमहूरी बात नहीं करते। जो भी आइन पे हमला होगा, अगर वो जर्नल है मुर्दाबाद, जो भी आइन पे हमला अगर होगा, अगर वो मुल्ला है मुर्दाबाद, अगर वो कोई खान है, अगर मेरा बाप है, अगर कोई भी जो आइन पे हमला होगा, तो इस पार्लियामेंट के इख्तियार पे हमला होगा, हम उसके खिलाफ दीवार बैठेंगे। हमने उनका रास्ता रोकना है। ये हुक्म कुरान का है, ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेहतरीन जहाज जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे हक कहना है। हमने ये फैसला किया, हम कलमे हक कहेंगे। कोई हमें मारता है जिंदा, कोई हमें जेलों में डालता है जिंदा। वज़ीर आला साहिबान बैठे हैं, कौमी असेंबली के मेंबरान बैठे हैं, सीनेट के मेंबरान बैठे हैं, इमरान से कोई मुलाकात नहीं किया। क्या हुआ? क्या किया इमरान खान ने? तुमने उसे वज़ीर आज़म बनाया था, तुम उसे जीत करते थे, तुमने यहाँ पार्लियामेंट मुझको वज़ीर आज़म बनाया, पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी उसके हवाले कर दी। अब वो बस अंग्राटा हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है तो पाकिस्तान के साथ अजीज, अभी तमाशे हो रहे हैं, सूबे तोड़े जाएंगे,
صوبے تو مل جائیں گے, پنجاب 3 صوبے, خیبر پختونخوا 5 صوبے, فلانا 4 صوبے. 70-78 سال کی جو کچھ جمہوری ہم لوگوں نے آزادیاں دی تھی, وہ آزادیاں چھین لی ہیں. مرد آباد زندہ باد پہ گولیاں مارتے. ہم نے غلطی کی. کل دن گزرا, کل یہاں کیا آسمان گرا تھا, یہاں بچے آئے تھے. میں تو آج بھی کہتا ہوں ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ اس قتل کی FIR شہباز شریف, نقوی اور پولیس کے جو کمانڈنٹ ہے وہ ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, وزیر اعلیٰ جیل کے سامنے کسی کے کان پہ جوتا بھی ہوئی تھی. آپ وہ دن دیکھیں گے جب یہ بپھرے ہوئے علماء, یہ بپھرے غریب لوگ, یہ کسان, یہ مزدور, یہ روٹی نارا انسان جب یہ نکلیں گے سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے, آپ کو چھٹی کا بن جائے گا. خان صاحب